हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज हम कंप्यूटर के कुछ सिंपल टॉपिक्स करेंगे जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक में हम सबसे पहले मेमोरी एंड इट्स यूनिट कवर करेंगे। नाउ स्टार्ट। व्हाट इज़ मेमोरी? Human being possesses memory. Computer system also has its own memory. जैसे ही ह्यूमन के पास मेमोरी होती है, अपना दिमाग होता है, उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के पास भी एक मेमोरी होती है। उस मेमोरी को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। The term memory applies to any electronic component capable of temporarily storing data. ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें हम डाटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखते हैं। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द बेसिक फंडामेंटल्स रिलेटेड टू द इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इस चैप्टर में हम इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो कि डाटा को होल्ड करके रखता है और डाटा को होल्ड करके रखेगा किस टाइम पे? प्रोसेसिंग के टाइम पे। ओके, देन नेक्स्ट, एज वी लर्न टू समथिंग इट स्टोर इन आवर ब्रेन। कोई भी चीज अगर हम याद करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, बट डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग, लेकिन उसे हम काफी देर तक याद नहीं रख पाते। इफ वी वॉन्ट इट टू रिटेन वी नोट इट इन आवर नोटबुक। अगर हमें वो चीज़ याद रखनी है तो उसे हम अपनी बुक में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, एंड कैन एक्सेस इट एज व्हेन रिक्वायर्ड। और जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। Similarly, when you enter data in computer, it stores the data in its internal memory. जैसे ही हम कोई डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो वो जो डाटा है वो इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो जाता है। कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वो इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो जाता है। एंड द डाटा विच यू वांट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और जिस डाटा को हमें कभी आगे यूज करना है, फ्यूचर का मीनिंग आगे, रेफरेंस यानी कि आगे कहीं यूज करना है, तो यू हैव टू सेव इट इन द एक्सटर्नल मेमोरी। तो हम उसको एक्सटर्नल मेमोरी में सेव करके रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी हमारी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज इंटरनल मेमोरी, सेकंड इज एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी, एंड एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, देन इंटरनल मेमोरी दो तरह की होती है। फर्स्ट इज रैम एंड सेकेंड इज रोम। ओके, सेकेंड इज रोम। रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम की फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। ये दो तरह की मेमोरी हमारी इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है? रैम एंड रोम। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है जिसमें हम डाटा स्टोर करके रखते हैं ताकि कभी हमें आगे जरूरत पड़े तो हम उस डाटा को एक्सेस कर पाए। तो एक्सटर्नल मेमोरी हमारी कौन कौन सी होती है? एक तो होती है फ्लॉपी डिस्क, एक होती है जिप ड्राइव, एक होती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क, एक होती है हमारी हार्ड डिस्क, एक होती है हमारी फ्लैश ड्राइव। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे एक्सटर्नल मेमोरी के। नाउ नेक्स्ट है हमारे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ओके, यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होती हैं? वी हैव यूनिट्स टू मेजर डिफरेंट सब्सटेंस। कोई मान लो अगर हमें चीनी का वेट करना है, चीनी का वेट किससे कर सकते हैं हम? किलोग्राम से। तो किलोग्राम हमारा वेट करने का जरिया है। जैसे ऑयल को अगर हमें नापना है तो हम लीटर्स में नापेंगे। उसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर मेमोरी में डाटा के लिए कोई यूनिट चाहिए तो वो होती है हमारी मेमोरी यूनिट्स। और वो जो यूनिट्स हैं, जो वो डाटा है, वो मेमोरी में बाइट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। यानी ये बाइट्स, इन बाइट्स की
फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, और बाइट्स एक छोटी है मेमोरी दैट इज बिट। बिट स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर वन बाइनरी डिजिट, 0 या 1, ये क्या है हमारी बिट है। कंप्यूटर में डाटा 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट इज निबल। निबल में क्या है, निबल में 4 बिट आती हैं। हम 0 0 0 1 या फिर 1 1 0 1 या 1 1 1 1, कुछ भी ऐसे 4 तरह की बिट यूज कर सकते हैं। तो निबल कितनी बिट लेगा, निबल लेगा 4 बिट। एक मिनट हाइलाइटर ले लेती हूं मैं। निबल लेगा 4 बिट। ओके, 1 बाइट में 8 बिट होती हैं। ओके, 8 बिट इस तरह 0 0 0 0 1 1 1 0, कितनी बिट होगी ये, 4 बिट हो गई। ओके, या फिर 1 1 1 1 0 0 1 1, किसी भी तरह से हम ये 4 बिट 8 बिट लिख सकते हैं। ओके, 1 KB, KB का मीनिंग होता है किलो बाइट। 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं। ओके, एंड 1 MB यानी कि मेगाबाइट, इसमें 1024 KB होते हैं। नेक्स्ट 1 GB, 1 GB में 1 GB का मीनिंग 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। देन 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 टेराबाइट। ओके, ये हमारी कुछ यूनिट्स थी मेमोरी की। इन यूनिट्स में से ही सिंपल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, जैसे 1 MB इज इक्वल्स टू हाउ मैनी KB, तो हमें 1024 याद रखना है। जैसे 1 GB इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम 1024 MB की हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये यूनिट्स आती हैं हमारे एग्जाम्स में, जो कि TGT PGT में भी आ सकती हैं, KVS में भी आ सकती हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस 1 मार्क्स के ये हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी।